राम राम, जय माई की। मैं नितेश रघुवंशी और आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल धर्म की जय हो पर। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्तोत्र के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी सांसारिक एवं आध्यात्मिक उन्नति की रफ्तार को बढ़ा देता है। एक ऐसे दिव्य रक्षा कवच के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको आपके सांसारिक शत्रुओं से भी बचाता है, आपको विपरीत परिस्थितियों से भी बचाता है, आपको भूत प्रेत की समस्या से, तंत्र मंत्र की समस्या से, ब्लैक मैजिक की समस्या से, टोने टोटके से भी आपको एक ऑल राउंड प्रोटेक्शन देता है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र के बारे में, जिसे कोई भी स्त्री, पुरुष, बच्चे, बूढ़े एवं सभी वर्गों के लोग इसका पाठ कर सकते हैं। बस एक छोटी सी शर्त है, जैसे कि ये स्तोत्र ही बोल रहा है कि राम रक्षाम पठेत प्राज्ञः पाप अग्निम सर्व कामदाम, कि ये जो राम रक्षा स्तोत्र है वो सभी कामनाओं को प्रदान करने वाला है एवं सभी पापों का नाश करने वाला है। राम रक्षाम यानी कि राम रक्षा को पठेत प्राज्ञः। अब इसका संधि विच्छेद करिए। पठेत पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ना चाहिए? प्राज्ञः बुद्धिमान व्यक्ति को, विद्वान व्यक्ति को, ज्ञानी व्यक्ति को इस राम रक्षा का पाठ करना चाहिए। अब यहाँ पर जो प्राज्ञः शब्द है उसे बुद्धिमान व्यक्ति से कंपेयर करा गया है। यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति से तात्पर्य चतुराई से नहीं है, जो कि चाणक्य नीति में जो चतुराई बताई गई है उससे इसे कंपेयर मत करिए। यहाँ पर बुद्धिमान व्यक्ति से या बुद्धिमानी से मतलब है बुद्धि योग से। वही बुद्धि योग जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया श्रीमद् भगवद गीता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तन येन मामुपयांति ते, कि जो भी पुरुष या जो भी व्यक्ति मेरा यानी परमात्मा का निस्वार्थ भाव से, पूरे तन मन धन से निरंतर भजन, तप, प्रार्थना, भजन करता है, मैं उसे बुद्धि योग प्रदान करता हूँ। एक ऐसी दिव्य बुद्धि प्रदान करता हूँ जिससे कि वो परमात्मा को पा सके, भगवान श्री कृष्ण या मुझ तक पहुँच सके, मुझे पा सके। तो ये तो यहाँ क्लियर हो गया है कि बुद्धिमानी से यहाँ तात्पर्य सांसारिक चतुराई से नहीं है। सांसारिक चतुराई तो एक बहुत मामूली बुद्धि है, यहाँ तो बुद्धि योग की बात हो रही है। और परमात्मा तत्व को समझने के लिए जो दिव्य बुद्धि की आवश्यकता होती है वो भगवान कृपा से ही हमें मिलती है। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कहीं ना कहीं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, यानी आप भी बुद्धिमान व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं आप भगवान श्री राम के कृपा पात्र हैं। अब इस लाइन में एक और शब्द आया है, पाप अग्निम। श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो भी पाठ करता है उसके फलस्वरूप उससे एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ काम करती है जो आपके सारे पापों का नाश कर देती है, इसलिए इसे पाप अग्निम बोला गया है। एक तरह के पाप होते हैं कि जो आपके नित्य जीवन में मन क्रम वचन से जाने अनजाने में हमसे हो जाते हैं पाप कर्म। एक पाप वो होते हैं जो प्रारब्ध के साथ आते हैं, यानी कि पूर्व जन्मों में जो हमने गलत काम करे उसके फलस्वरूप हमें पाप भोगना पड़ता है। तीसरे प्रकार के पाप होते हैं कि कोई हम पे अभिचार क्रिया कर दे, मारण मोहन उच्चाटन कर दे, हम पे तंत्र कर दे, टोना टोटका कर दे, ब्लैक मैजिक कर दे, भूत प्रेत की समस्या हो जाए, तो इनको भी पाप की श्रेणी में रखा गया है। अगर हम मनुस्मृति का अध्ययन करें तो उसमें एक पूरी सूची दी है पाप की, पापों की पूरी सूची दी है उसमें। तो उस सूची में से मध्य में या बीच में से ये श्लोक है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसमें दो शब्द आए हैं, अभिचारो और मूल कर्म करके। अभिचारो और मूल कर्म करके जो शब्द आए हैं। अभिचार का मतलब क्या है? आप पर कोई कृत्य प्रयोग कर दे, मारण मोहन कर दे, ये तंत्र की श्रेणी में आ गया, है ना। और मूल कर्म से मतलब जड़ी बूटियों से मारण कर दे, आपका मारण प्रयोग कर दे, आपको विष दे दे, तो ये मूल कर्म में आ गए। तो ये भी मनुस्मृति में पाप की श्रेणी में आया है। तो इन पापों से भी श्री राम रक्षा स्तोत्र आपकी रक्षा करता है, यानी ये कितना दिव्य स्तोत्र है। तो हमने एक ओवरव्यू समझा श्री राम रक्षा स्तोत्र का कि ये कितना चमत्कारी स्तोत्र है और इसको विद्वान व्यक्ति ही इसका पाठ कर सकता है।
हर किसी के बस की बात नहीं है इसका पाठ करने की। इससे भी ज़्यादा चमत्कारी वह कथा है कि राम रक्षा स्तोत्र की रचना कैसे हुई। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। सबसे पहले हम उस कथा को समझते हैं एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। चलिए, यह कथा त्रेता युग की है, जब श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में निवास कर रहे थे और मिथिला में सीता स्वयंवर की तैयारियां अपने अंतिम चरण में थीं। और इसी के चलते विश्वामित्र जी के मन में एक चिंता जन्म ले चुकी थी कि यदि वह श्री राम को स्वयंवर में ले जाते हैं तो क्या लंका का महाबली रावण इसे स्वीकार करेगा? यदि रावण ने कोई विघ्न उत्पन्न कर दिया तो? यदि स्वयंवर तक पहुंचने से पहले ही कोई अनिष्ट घट गया तो? दूसरी तरफ मिथिला में माता सीता की व्याकुलता भी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि श्री राम अभी तक स्वयंवर में शामिल होने नहीं पहुंचे थे। कहते हैं कि महर्षि के मन का संशय किसी प्रकार जनक नंदिनी सीता तक पहुंचा। माता सीता मन ही मन महादेव से यह प्रार्थना भी कर रही थी कि इस विलंब को अब और ना बढ़ाएं महादेव। जनक नंदिनी महादेव से कहती हैं, यदि श्री राम के मार्ग में कोई संकट है तो कृपा करके महर्षि विश्वामित्र को ऐसा दिव्य संरक्षण प्रदान करें जिससे उनके भय सदा के लिए समाप्त हो जाएं। महादेव ने माता सीता की प्रार्थना को स्वीकार करा और उसी रात्रि को विश्वामित्र जी को स्वप्न में दर्शन देकर श्री राम रक्षा स्तोत्र का उपदेश दिया। प्रातः काल महर्षि निद्रा से जागे। स्वप्न में महादेव ने उन्हें जो उपदेश दिया था उसका प्रत्येक शब्द उनके हृदय में अंकित था। उन्होंने तुरंत उस दिव्य स्तोत्र को लिपिबद्ध करना प्रारंभ किया। लिपिबद्ध करने के बाद विश्वामित्र जी ने श्री राम रक्षा का विधि पूर्वक अनुष्ठान करा। अनुष्ठान पूर्ण होते ही उनके समस्त भय समाप्त हो गए। अब वह निश्चिंत थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अब वह श्री राम रक्षा कवच से संरक्षित हैं और यदि श्री राम सीता स्वयंवर में भाग लेते हैं तो उनके मार्ग में रावण या कोई भी विघ्न उत्पन्न नहीं कर सकता और वह मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। ये वीडियो देखने के बाद एक और बात हमें समझ में आई कि इस राम रक्षा कवच का, जो कि स्तोत्र के रूप में है, उसका उपदेश भगवान शिव ने, भगवान महादेव ने विश्वामित्र ऋषि को दिया। सुबह उठ करके उन्होंने इसका अनुष्ठान करा, इसको सिद्ध करा, फिर इसे लिपिबद्ध करके यानी कि राम रक्षा कवच को लिखकर एक ग्रंथ बनाकर अपनी परंपरा में आगे भी बढ़ाया। और क्योंकि इसका ज्ञान विश्वामित्र जी को यह स्तोत्र स्वप्न में प्राप्त हुआ, सपने में प्राप्त हुआ, इसलिए इसका महत्व और ज़्यादा, कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि सपने में कोई भी मंत्र या स्तोत्र अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है तो वो पहले से ही सिद्ध स्तोत्र या मंत्र होता है, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। और इस पर हमारे तंत्र शास्त्रों ने बहुत सुंदर श्लोक कहा है कि स्वप्न लब्धम महामंत्रम ना विचार्यम शुभम शुभम यथा दृष्टम तथा कुर्यात सिद्धिर्भवति निश्चितम। यानी स्वप्न में प्राप्त जो मंत्र है उसका शुभ या अशुभ होने का विचार नहीं करा जाता, वो स्वतः ही शुभ होता है। और दूसरी लाइन का क्या मतलब है, यथा दृष्टम तथा कुर्यात, कि जैसे सपने में आपको उपदेश मिला है, जैसा आपने सुना देखा, आप उपदेश के अनुसार उसका जप करिए, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। तो भगवान शिव ने इसका राम रक्षा स्तोत्र का उपदेश भी दिया है और उसका फल भी बताया है। तो आप या मैं ये विचार बिल्कुल ना करें कि ये राम रक्षा स्तोत्र हमें फल देगा या नहीं देगा। बिल्कुल देगा, 101% देगा, 1,000,00,000% आपको फल देगा, क्योंकि भगवान शिव ने खुद इसके बारे में बात कही है। हम श्री राम रक्षा स्तोत्र को 4 हिस्सों में समझेंगे। पहला हिस्सा है विनियोग, दूसरा ध्यान, तीसरा जो स्तोत्र में जो मुख्य स्तुति है भगवान की, जो मुख्य कवच है वो, और चौथा हिस्सा है जो वो मुख्य स्तुति है, जो कवच है, जब कोई उसका पाठ करता है, उसे सिद्ध कर लेता है तो उसका क्या फल मिलेगा, ये फलश्रुति में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं विनियोग को। तो अधिकतर मंत्रों के, अधिकतर स्तोत्रों के जो हमें आप्त ऋषियों से प्राप्त हैं, उनमें विनियोग जरूर होता है। विनियोग
हर विनियोग में 4-5 चीजें कॉमन हैं, जैसे कि ऋषि, कि उस स्तोत्र के दृष्टा ऋषि कौन है, सबसे पहले उस स्तोत्र को कौन से ऋषि ने सिद्ध करा, तो उस ऋषि को, उन ऋषि को स्मरण करने से हम उन ऋषि की गुरु परंपरा से कनेक्ट हो जाते हैं, जो हमें साधना में बहुत मदद करता है। जैसे कि श्री राम रक्षा स्तोत्र में जो विनियोग है उसमें ऋषि हैं विश्वामित्र ऋषि ही या बुध कौशिक ऋषि ही। बुध कौशिक ऋषि और विश्वामित्र ऋषि में आप कंफ्यूज ना होइए, वो दोनों एक ही हैं। विनियोग में एक और चीजें कॉमन है, जैसे देवता, उस स्तोत्र के अधिष्ठात्र देवता कौन है, या हम उस स्तोत्र के माध्यम से किन देवता का स्मरण कर रहे हैं, किन से हम कृपा पाने की इच्छा रख रहे हैं। जैसे कि राम रक्षा स्तोत्र में जो देवता हैं वो श्री रामचंद्र देवता हैं, और उसमें एक और विनियोग में शक्ति भी होता है कि उस स्तोत्र की शक्ति का केंद्र क्या है, ऊर्जा का केंद्र क्या है। जैसे कि महाकाल की शक्ति कौन है, माता पार्वती या माता काली। वैसे ही श्री राम की शक्ति कौन है, माता सीता। तो यहाँ पर शक्ति कौन हुआ, श्री सीता शक्ति ही। इसमें कीलक कौन है, यहाँ पे हनुमान जी कीलक हैं। और विनियोग में छंद क्या है इस स्तोत्र का, छंद से मतलब है कि उस स्तोत्र को गाने की जो लय है, ताल है, वो क्या होगी, उसका मीटर क्या होगा, उसे कहते हैं छंद। छंदों के कई प्रकार हैं, जैसे अनुष्टुप छंद, त्रिष्टुप छंद, ऊष्णिक छंद। तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का जो छंद है वो अनुष्टुप छंद है। और भी बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है आपका संकल्प, आपका उद्देश्य, कि किस उद्देश्य से आप ये स्तोत्र कर रहे हो। ये कुछ वैसा ही है, उद्देश्य का मतलब कि अगर आप राम रक्षा स्तोत्र या कोई भी स्तोत्र संकल्प लेकर नहीं कर रहे हैं, या आपका उद्देश्य क्लियर नहीं, तो जो आपकी जो ऊर्जा इकट्ठी हो रही है, जो आपने श्री राम रक्षा स्तोत्र का सिद्ध कर कर पाठ कर कर जो आपने ऊर्जा को एकत्र कर लिया है, वो बिखरने लगेगी। अगर हम उसे एक डायरेक्शन दे दें कि मुझे इस काम के लिए या मैं इस परेशानी के लिए स्तोत्र कर रहा हूँ, कृपया मेरी ये परेशानी का हल आप करिए भगवान, तो जो ऊर्जा इकट्ठी हुई है वो एक लेजर बीम की तरह उस काम को करने में लग जाएगी। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। जैसे कि मान लीजिए जब हम छोटे थे तो हम छत पर बैठकर या धूप में बैठकर मैग्नीफायर लेंस से सूरज की रोशनी को इकट्ठा कर कर कागज पे फोकस करते थे, तो कागज में, पेपर में आग लग जाती थी। तो उद्देश्य कुछ वैसा ही होता है। इस ऊर्जा को इकट्ठा करके हम एक उद्देश्य के पीछे लगा दें कि हमें इसकी पूर्ति करना है, हमें इस चीज को पाना है, या हमें इस परेशानी को जड़ से खत्म करना है। तो उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण होता है विनियोग में। विनियोग के बाद आता है ध्यान। अब ध्यान है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि जब हम किसी देवता का स्तोत्र में या कभी भी ध्यान करते हैं, तो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो सांसारिक वस्तुओं से हटकर उस देवता की, उस देवी की छवि पर केंद्रित हो जाता है, जिससे कि हमारा फोकस बढ़ता है। ध्यान में देवी देवता का एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है कि उनकी छवि जो है उसका स्वरूप क्या है। जैसे इतनी बारीक बारीक जानकारियां होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए किसी भी देवी देवता का ध्यान कर रहे हैं, तो ध्यान में होगा कि देवता का स्वरूप कैसा है, वो किस तरह के वस्त्रों को धारण करे हुए हैं, वस्त्रों का कलर क्या है, उनका चेहरा कैसा है, उनके चेहरे पे भाव कैसे हैं, उनके होंठ कैसे हैं, उनकी नाक कैसी है, उनके हाथ कितने हैं, वो अपने हाथों में कितने आयुध धारण करे हुए हैं, कितने अस्त्र शस्त्र, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र धारण करे हुए हैं, वो फूल माला पहने हैं या वो मुंड माला पहने हैं, उनके पैर कैसे हैं। इतनी बारीक जानकारियां भी होती हैं जो कि आपका फोकस पूरी तरीके से उस देवी देवता पर केंद्रित कर देते हैं। ध्यान के बाद आता है श्री राम रक्षा स्तोत्र में जो स्तोत्र है वो, और जो शुरू के 3 श्लोक हैं वो भी भगवान श्री राम सीता के ध्यान पर ही केंद्रित है। फिर जो मूल स्तुति है भगवान की, जो मूल कवच है जिसे हमें सिद्ध करना है, वो 4थे श्लोक से लेकर के 9वें श्लोक तक है, जिसे हमें सिद्ध करना है। और आखिरी पार्ट जो है वो है फलश्रुति। फलश्रुति वह है कि जो कवच हमने सिद्ध करा है, जिसका हम पाठ कर रहे हैं, उसका फल क्या होगा। तो वो 10वें श्लोक से लेकर के 15वें श्लोक तक फलश्रुति है।
अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हम शुरू में डिस्कस करना भूल गए थे कि जो श्री राम रक्षा स्तोत्र है, जो हमें गुरु परंपरा से मिलता है, महापुरुषों की परंपरा से मिलता है, उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं। अलग अलग परंपराओं के अलग अलग राम रक्षा स्तोत्रों हैं, विनियोग भी अलग है। हालांकि जो मूल स्तुति है वो सेम है, थोड़ा बहुत एक दो श्लोक ऊपर नीचे या थोड़े शब्दों का आदान प्रदान अलग हो गया है। जैसे कि गीता प्रेस गोरखपुर की जो श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र की पुस्तक आती है, उसमें विनियोग है, ध्यान है, और जो मूल स्तोत्र है वो 38 श्लोकों का है, जिसमें जो कवच है वही जो हम आपको बताएंगे उसमें भी सेम है। गीता प्रेस वाली पुस्तक में भी सेम कवच है, लेकिन जो उसका महत्व है, महात्म है, उसके श्लोक ज्यादा हैं, इसलिए वो 38 श्लोकों का हो गया है। लेकिन हम जो श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने जा रहे हैं, या मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि महापुरुषों की, साधु संतों की गुरु परंपरा से ही आया है, मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। और उसमें विनियोग है, ध्यान है, और जो मूल स्तोत्र है वो 15 श्लोकों का है, जो कि सारे राम रक्षा स्तोत्रों में आपको सेम मिलेगा। बस जो इसके बाद के श्लोक हैं या इसके पहले के थोड़े बहुत श्लोक चेंज हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान शिव ने विश्वामित्र जी को उपदेश दिया है वो यही है, जो हर जगह आपको सेम मिलेगा। तो आप ये चिंता मत करिए कि आप हो सकता है कहीं दूसरा राम रक्षा स्तोत्र देख लें, उससे कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही होगा, ये भी सही है। आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल आप चिंता मत करिए। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहता है या जप करना चाहता है, उसके लिए क्या पात्रता की जरूरत है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि किसी भी श्रेष्ठ ब्राह्मण से जो वैयाकरण हो, जिसे संस्कृत व्याकरण का शुद्ध नॉलेज हो, उससे आप जाकर कृपा आप उससे बात करके श्री राम रक्षा स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण सीख लीजिए, ठीक है। या उससे भी पहले आप अपने गुरु से या किसी साधु संत से, महापुरुष से, या कोई तो श्री राम रक्षा स्तोत्र का साधक हो, उससे आप परमिशन ले लीजिए कि मैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहता हूँ, कि आप मुझे उपदेश दे दीजिए। लेकिन आज कॉर्पोरेट जॉब्स का ज़माना है, अधिकतर लोग बाहर जॉब्स करते हैं या ऐसी जगह जॉब्स करते हैं कि उनका कहीं भी आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। साधु संतों से मिलना, साधक से मिलना तो बहुत दूर की बात हो गई। तो क्योंकि ये राम रक्षा स्तोत्र भगवान श्री राम का स्तोत्र है, वो एक सौम्य देवता है, तो इसमें कोई हानि भी नहीं है। अगर आप उपदेश प्राप्त नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो उसके लिए आप महादेव को गुरु मानकर आप उनसे मन ही मन आज्ञा प्राप्त कर लीजिए कि हे महादेव, या हनुमान जी से आप परमिशन ले लीजिए कि मैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना चाहता हूँ, कृपया आप मेरा गुरु की तरह मार्गदर्शन करें। और आप कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त इसमें अभी भी है कि आपको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। आप किसी वैयाकरण से, जो संस्कृत व्याकरण का विद्वान हो, उससे श्री राम रक्षा स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण पहले सीख लें। आपने ये दोनों काम कर लिए, फिर आपको जब पाठ करने आप बैठें तो आपको स्नान ध्यान करके तैयार हो जाना है। आपको पीले या लाल कलर के वस्त्र पहन लेना है। आपको लाल कलर की ऊन की आसन या पीली कलर की ऊन की आसन पर बैठना है। भगवान श्री राम का, सीता माँ का, हनुमान जी का, जो भी आपको पूजन पाठ आता है, हल्का फुल्का आप पूजन करिए। भगवान को भोग लगाइए, दीपक प्रज्वलित करिए, अगरबत्ती धूप बत्ती प्रज्वलित करिए। भोग में आप फल का भोग लगा सकते हैं, सूखे मेवे का भोग लगा सकते हैं, या जो भी आपके घर में भोजन बनता है उसका भोग भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद आप हनुमान जी को प्रणाम करें, श्री गणेश को प्रणाम करें, फिर आप इसका पाठ आरंभ कर सकते हैं। इसका मैं आपको विधि अभी नहीं बता रहा हूं कि इसकी प्रॉपर विधि क्या है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप इसका विनियोग कैसे करते हैं वो किसी भी ब्राह्मण से आप पूछ सकते हैं। विनियोग करने का क्या तरीका होता है, बहुत सिंपल होता है। तो इतनी बातें आपको सीखना पड़ेगी, या मैं इसकी आगे वीडियो बना दूंगा। तब तक अगर आप इच्छुक हैं श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने के लिए, तो आप कमेंट करके मुझे बता दीजिए, या आप किसी से पूछ भी सकते हैं। श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने का एक बहुत ही लंबी विधि भी है, शॉर्ट विधि भी है। दोनों विधियों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों में फल सेम ही है। तो जितनी हम सिंपल एंड शॉर्ट रखें वो उतना अच्छा है। अब इसकी विधि का एक अलग से मैं वीडियो बना दूंगा,
लेकिन अभी के लिए मैं जो इसका ऑर्डर है, जैसे पार्ट करेंगे जिस ऑर्डर में, मैं आपको एक बार वो ऑर्डर बता देता हूँ और एक बार आपको पूरा का राम रक्षा स्तोत्र का उच्चारण और बोलकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम करते हैं विनियोग। विनियोग के लिए आसन पर विराजमान हो जाना है, 3 बार आचमन करना है, माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, फिर हाथ धो लेने हैं, फिर जल सिंचन करना है। आप एक श्लोक बोल सकते हैं, अपवित्रो पवित्रो वा, ये वाला एक श्लोक आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। जल अपने ऊपर छिड़क लेना है, फिर जल लेकर के हाथ में विनियोग करेंगे, जल ले लेंगे हाथ में, विनियोग करेंगे। श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सीतारामचंद्रो देवता सीता शक्ति श्रीमान हनुमान कीलकम श्री सीतारामचंद्र देवता प्रीत्यर्थे मम सपरिवारस्य रक्षणार्थे चावज्र पंजर नामक श्री राम रक्षा कवच स्तोत्र पाठे विनियोगः। फिर आपको जल छोड़ देना है, फिर हमें ध्यान करना है। ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरुधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल लोचनं नीरदाभं नानालंकारदीप्तं दधतमुरुजटा मंडलम रामचंद्रम। ये हो गया ध्यान। अब इसके जो शुरू के 3 श्लोक हैं वो भी ध्यान है, लेकिन हम उन्हें स्तोत्र के अंदर ही कैलकुलेट करके चलेंगे। फिर हमें स्तुति करना है भगवान। शुरू के 3 श्लोक जो ध्यान के हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासितूणधनुर्बाण पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया जगत्त्रातुम् आविर्भूतमजं विभुं राम रक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामदाम्। ये ध्यान के श्लोक हो गए। अब जो चौथे से 9वें श्लोक तक है वो मुख्य कवच है, मूल स्तोत्र है जिसको हमें सिद्ध करना है। वो भी मैं आपको एक बार बोल के बता देता हूँ। शिरो में राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौशल्ये युधशौ पातु विश्वामित्र प्रियः श्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जाम्बुदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः तटी पातु सक्थिनी हनुमत्प्रभुः उरु रघुत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपुः। ये हमारा हो गया कवच कंप्लीट। अब इसके बाद जो 10वें से 15वें श्लोक हैं वो हमारे फलश्रुति के हैं, यानी कि इस पूरे स्तोत्र का फल बता रहे हैं कि हमें क्या मिलेगा इसका फल पाठ करने से। तो वो भी मैं आपको एक बार बोलकर बता देता हूँ। एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्मचारिणः नादृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं राम नामभिः रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जैत्रैकमन्त्रेण राम नाम्नाभिरक्षितं यः कंठे धारये तस्य करस्थाः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेदं यो राम कवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञः सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामिमां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। ये आपका श्री राम रक्षा स्तोत्र कंप्लीट हुआ। फिर आखिरी में आपको एक छोटी सी लाइन और बोल देना है कि इति बुध कौशिक मुनि विरचितम श्री राम रक्षा कवच या श्री राम रक्षा स्तोत्रम संपूर्णम, और आपको एक बार और जल छोड़ देना है। तो इसमें आपको हार्डली पूरा प्रोसेस करने में हार्डली आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा और आप हर रोज इसके कम से कम 11 पाठ कर सकते हैं, जो कि आपके 10 से 15 मिनट में हो जाएंगे। इतना समय तो आप आपके बिजी शेड्यूल से निकाल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत यूजफुल होंगे। अब इस स्तोत्र में चौथे श्लोक से लेकर 9वें श्लोक तक जो भगवान राम का कवच है उसको बोला गया है कि वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत
कि ये जो श्री राम रक्षा कवच है इसका नाम है वज्र पंजर। और इन 6 श्लोकों में भगवान के अलग अलग नामों के द्वारा हमारे शरीर के अलग अलग अंगों की रक्षा की प्रार्थना करी गई, जैसे कि सर की, हमारे माथे की, हमारी दोनों आंखों की, दोनों कानों की, नाक की, मुंह की, जिह्वा की, कंठ की, दोनों कंधों की, हमारी भुजाओं की, हमारे करतल की, हमारे हृदय की, मध्य का जो भाग होता है ये वाला, हमारी नाभि की, हमारी कमर की, हमारे सक्थिनी की, हमारे घुटनों की, हमारी जंघाओं की, हमारी पिडलियों की और हमारे पंजों की। तो इस कवच में ऐसी अलग अलग अंगों की रक्षा के लिए प्रार्थना करी गई है, जिससे हमें एक वज्र जैसा शरीर प्राप्त होता है जिसको कोई भेद नहीं सकता, या एक ऐसा अटूट सुरक्षा कवच हमें मिल जाता है कि उसे भेदना, उसे तोड़ना नामुमकिन हो जाता है। अब हम बात करने वाले हैं फलश्रुति की, या जो भी इस कवच का पाठ करता है उसे क्या फल की प्राप्ति होती है। तो इसके 10वें श्लोक से लेकर 15वें श्लोक तक फलश्रुति है, जिसे हर श्लोक को हम बारी बारी से समझते हैं। पहला श्लोक बोलता है, एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत सा चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। इस श्लोक की पहली लाइन क्या बोलती है कि एताम राम बलोपेताम, कि राम नाम के बल से युक्त ये राम रक्षा कवच या राम रक्षा स्तोत्र का जो भी पुण्यवान व्यक्ति सुकृति पठेत, सुकृति यानी कि जो भी पुण्य कर्म करने वाला व्यक्ति, अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति यदि इसका पाठ करता है, सा चिरायु, वो चिरायु होता है, यानी कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, वो लंबी उम्र को प्राप्त होता है। या हम कहें ये श्लोक यह बता रहा है कि राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति का जो कुंडली के अलग अलग भाव कैसे पावरफुल हो रहे हैं। तो सा चिरायु, वो चिरायु होगा, यानी कि उसकी कुंडली में जो आयु भाव है, मृत्यु भाव है, जैसे जो 8वां भाव होता है वो पावरफुल हो रहा है, उसकी शुद्धि हो रही है, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु टल रही है, यह समाप्त हो रही है। सा चिरायु सुखी पुत्री, सुख स्थान सुधर रहा है, यानी कि 4था स्थान सुख स्थान सुधर रहा है, उसको अलग अलग सुखों की प्राप्ति हो रही है। पुत्री, उसका सुत स्थान जो संतान वाला स्थान होता है, 5वां स्थान, उसकी शुद्धि हो रही है, वो पुत्रवान बनेगा, वो संतानवान बनेगा। सा चिरायु सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। विजयी यानी कि आपका पराक्रम स्थान सुधरता है, आपका पराक्रम स्थान प्रबल होता है। पराक्रम स्थान होता है 3रा। यदि आप अपनी विपरीत परिस्थितियों से नहीं जूझ पा रहे हैं, नहीं लड़ पा रहे हैं, तो राम रक्षा कवच का पाठ करने से आपको बल प्रदान होता है, बल प्राप्त होता है। और आखिरी है विजयी विनयी भवेत्। विनयी, विनयी से क्या मतलब? शिष्टाचारी। अगर आप इसका पाठ करते हैं तो आप शिष्टाचारी होते हैं। इसका मतलब क्या है? आपका जो भाग्य स्थान है, जो आपका धर्म का स्थान है, वो प्रबल होता है। आप धर्म करेंगे तो आप शिष्टाचारी होंगे, कि आप शिष्टाचारी हैं तो आप धार्मिक हैं, और अगर आप धार्मिक हैं तो आपका भाग्य प्रबल होता है, तो आपका भाग्य स्थान की शुद्धि भी हो रही है, आपका भाग्य आपका साथ देने लगेगा। अब इसका दूसरा श्लोक क्या बोलता है कि पाताल भूतल व्योम, यानी कि पाताल में, धरती पे, और व्योम यानी कि आकाश में। पाताल भूतल व्योम चारिणश्छद्म चारिणः ना दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। यानी कि जो पाताल में विचरने वाले जीव हैं, नाग, राक्षस, दानव, जो धरती पर रहने वाले हमारे दुश्मन हैं, हमारी विपरीत परिस्थितियां हैं, और आकाश में विचरने वाले भूत प्रेत इत्यादि जो कि छद्म रूप में रहते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते, वो राम रक्षा कवच, जो कि राम नाम के बल से युक्त राम रक्षा कवच है, उसका पाठ करने वाला जो व्यक्ति है, उसको नुकसान पहुंचाना तो बहुत दूर की बात है, उसे देख भी नहीं सकते। ना दृष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। जो राम नाम रूपी राम रक्षा कवच से रक्षित हैं, उन्हें ये लोग देख भी नहीं सकते। अगर आपका कोई दुश्मन है जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसे उठा के पटक देंगे। हो सकता है कि उसकी बुद्धि चेंज कर दें, आपके प्रति सौम्य भाव आ जाए उसके मन में, आपका मित्र बन जाए, आपके सामंजस्य के हिसाब से कार्य करने लगे। जो भूत प्रेत हैं वो तो आपको देख ही नहीं सकते। तो इतना शक्तिशाली यह स्तोत्र है। अब
इसका तीसरा श्लोक क्या बोलता है कि रामेति राम भद्रेति रामचंद्रेति वास्मरन नरो न लिप्यते पापैर् मुक्तिं मुक्तिं च विन्दति। राम राम भद्र रामचंद्र, जो भी व्यक्ति इस राम रक्षा कवच का पाठ करता है वो मुक्ति को प्राप्त होता है। इसका चौथा श्लोक बोलता है जगत जयत्रैक मंत्रेण राम नाम नाभिरक्षितम यह कंठे धारये तस्य करस्थाः सर्व सिद्धयः। इस श्लोक में राम नाम को जैत्र का विशेषण दिया गया है। जैत्र विशेषण से क्या मतलब है? राम नाम को विजय दिलाने वाला मंत्र बोला गया है, जो हमेशा आपको विक्टोरियस बनाएगा, हमेशा आपको विजय दिलवाएगा, आपको पराजय का सामना कभी नहीं करना पड़ेगा। यह श्लोक बोलता है यह कंठे धारये तस्य करस्थाः सर्व सिद्धयः, कि अगर राम नाम के बल से युक्त इस कवच को कोई सिद्ध कर लेता है, इसका पाठ करता है, तो वो सर्वदा विजय को प्राप्त ही होता है, उसकी अपराजय नहीं होती, उसकी पराजय नहीं होती। और यदि इसे कोई अपने कंठ में धारण करता है, इसको कंठस्थ कर लेता है इस कवच को, तो उसे सभी सिद्धियों की प्राप्ति होती है। पांचवा श्लोक जो है वो इस राम रक्षा कवच के नाम को दर्शा रहा है। श्लोक कहता है कि वज्र पंजर नामेदम यो राम कवचम स्मरेत अव्याहताग्निः सर्वत्र लभते जय मंगलम। कि ये जो राम रक्षा कवच है इसका नाम है वज्र पंजर। जो भी इसे भजता है, इसका पाठ करता है, इसका जप करता है, वो सर्वदा उसके साथ मंगल ही मंगल होता है। इसका आखिरी श्लोक जो हमने कथा अभी देखी थी उसको दर्शाता है कि आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमाम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः। कि भगवान ऋषि विश्वामित्र ने या ऋषि बुधकौशिक ने सपने में भगवान शिव के द्वारा इसे प्राप्त करा और प्रातः काल उठकर उन्होंने इसे लिखकर इसका एक ग्रंथ बनाया और अपनी गुरु परंपरा में आगे बढ़ाया। तो यहाँ पर हमारा श्री राम रक्षा कवच का एक बहुत ही सरल तरीके से हमने आपको समझाने का कोशिश करी। इसका एक बहुत ही बेसिक ट्रांसलेशन भी आपको समझाया। बाकी इसका हिंदी ट्रांसलेशन पूरे स्तोत्र का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, श्लोक बाय श्लोक, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और अपने ज़रूरत के हिसाब से उसका यूज़ कर सकते हैं। इसका एक डिटेल्ड वीडियो कि इसका भावार्थ क्या है, इसको सिद्ध करने की विधि क्या है, इसको प्रयोग करने की विधि क्या है, उसका एक डिटेल्ड वीडियो भी आने वाले समय में मैं आपके लिए रेडी करके यूट्यूब पर डालूंगा। वो भी आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो मुझे लगता है आज के लिए इतना ही। अगर और ज़्यादा हम आगे जाएंगे तो बहुत लंबा ये वीडियो हो जाएगा। जो भी मुझे बेसिक आपको बताना था मैंने आपको बता दिया है। एंड आई होप कि आपको कुछ नई चीज़ें, कुछ नई जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिली होंगी और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बेसिक आपको ओवरव्यू राम रक्षा स्तोत्र के बारे में पता पड़ गया है। आप इस पर और फर्दर स्टडी कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़िए, ट्रांसलेशंस पढ़िए, जो लोगों ने इस पर कमेंट्रीज लिखी हैं वो पढ़िए, तो आपको और इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। जय जय श्री राम, जय माई की। और हाँ, नारा लगाना बिल्कुल ना भूलें। कौन सा नारा? धर्म की जय हो।